दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले आप लोग के असाइनमेंट्स के बारे में। असाइनमेंट को सबमिशन कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को, सभी चीज़ मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ देखो, पहली चीज़ फटाफट से कि आपको असाइनमेंट में पहला काम बनाना कैसे है। याद रखना कि आपके जो असाइनमेंट्स की वो जो पेपर होना चाहिए वो A4 साइज़ का होना चाहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये देखो बहुत लोग बोलते हैं कि लाइनिंग वाली शीट्स होनी चाहिए, लेकिन लाइनिंग वाली एक साइड पे ही होनी चाहिए, पीछे वाली साइड पे आपको नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके सेंटर्स वाले हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं, स्टडी सेंटर के लोग भी। ठीक है, तो याद रखें इस चीज़ को, ऐसा ना हो, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, शीट्स पता चल गई, A4 साइज शीट होनी चाहिए, लाइनिंग वाली होनी चाहिए, इसमें आप लोग करोगे। और सेकेंड थिंग इज डैट कि आप लोग का जो है पेन, अब आप पेन की बात करें तो पेन आपका होना चाहिए बॉल पेन। आप बॉल पेन का इस्तेमाल करोगे, किसका, ब्लैक और ब्लू दोनों का इस्तेमाल करोगे। और याद रखना कि असाइनमेंट बनाने के वक्त आपको एक और चीज़ करनी है कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपको पहले जो है प्रिंट आउट होता है ना, जो आप लोग देखते हो ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, किसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स को आप लगाओगे, पहले क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद आपकी बाकी बाकी जो शीट्स होंगी वो आपकी आंसर्स की होंगी। उसमें सिर्फ आप अपना आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 1 का ये आंसर है, आंसर नंबर 2 का ये वाला आंसर है, इस तरीके से। आपको क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हो कि बीच में जैसे कोई डायग्राम बनाना है, कुछ पाई चार्ट बनाना है, कुछ आपको ड्रॉ करना है, तो ड्राइंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो ब्लैक और ब्लू पेन से। या आपको कुछ हाईलाइट करना है तो ब्लैक पेन से आप उसको लिख सकते हो। इस तरीके का काम आप लोग कर लेंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल बेस एग्जाम जो आपका असाइनमेंट बना रहे हो किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का है, ठीक है, जिसमें कि आपको वो बोल देता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कि आपको ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है वगैरह, जो भी चीज़ें बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने पीसी लैपटॉप आपके पास होगा, नहीं है आप साइबर कैफे पे जाओ, वहाँ पे बनाओ, उन पीसी लैपटॉप से निकालो, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, बना लिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। नहीं प्रिंट आउट निकल सकता है, फ़ोन लो, फ़ोन से फ़ोटो खींचो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, और उसको अपनी शीट्स के साथ लगा दो। आंसर नंबर 1 है, लिख देना उसी पेपर पे जो आपने निकलवाया ना प्रिंट आउट, उसमें लिखना आंसर नंबर 1, और आपका पूरा प्रिंट आउट तो दिख ही रहा होगा जो आपने बनाया है एग्जैक्टली। ठीक है, और पहले आप क्वेश्चन पेपर लिखते हो, बनाते हो, लिखते हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बताती हूँ आप लोग को कि कौन कौन सी आपको फाइल का इस्तेमाल करना है, क्या फाइल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। देखो, अगर आप लोग सबमिशन करते हो असाइनमेंट, देखो 2 तरीके से सबमिशन होते हैं, एक होते हैं ऑफलाइन मोड में और एक होते हैं आपके ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड की बात करते हैं, तो ऑफलाइन मोड में जैसे मैं बताया कि आप अपने हाथ से लिखोगे और आप ये सब काम करोगे, लेकिन उसमें जो फाइल का इस्तेमाल होता है ना, फाइल आप अलग अलग रखोगे। जैसे कि एक सब्जेक्ट है B से 011, ठीक है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ठीक है, B से 012 मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो सबकी फाइल अलग अलग बनेगी और सेपरेट बनेगी, जाके आप स्टडी सेंटर पर सबमिशन करोगे। अगर स्टडी सेंटर वाले बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन चाहिए, तो आपने जो बनाया हुआ है ना, चाहे ऑनलाइन, देखो चाहे ऑनलाइन सबमिशन करो चाहे ऑफलाइन सबमिशन करो, दोनों ही कंडीशंस में आपको याद रखना है कि आपको असाइनमेंट को बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर रहे हो तो आपने किसी का देखा तो वही भेज दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन वाले में आप ऐसे सबमिशन करते हो जैसे मैं बताया, इसका फ्रंट पेज बनाओगे, अंदर ही रहता है शीट के। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं जैसे कि आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वाली फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, वो फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, देखो आप किसी भी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ कोई मनाही नहीं है, सीधी बात है, कोई मनाही नहीं है, कोई आपको पेपर वाली फाइल का इस्तेमाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पार्टिकुलर उसी का इस्तेमाल करो, या फिर आपको बोल दूँ मैं कि आप ऐसे पेपर फोल्ड करके दे दो, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसे बांध के पेपर्स को दे देते हो तो हमारे साथ आपकी एक शीट गायब हो जाती है, तो भाई आप फिर आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। वो चाहे धूड़े ही धाड़ेंगे भी, लेके कहेंगे भाई आपने लिखा क्या था, तो मार्क्स वो आपके कट सकते हैं इस बेस पे, है ना। याद रखना कि असाइनमेंट जब भी बनाए, असाइनमेंट पे पेज नंबर का जरूर लिख दें। ठीक है, और पेज नंबर लिखने के साथ साथ एक और बात बताती हूँ, जो ऑनलाइन में होती है आप ये ऑफलाइन में भी जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चे नहीं करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी शीट्स है, जस्ट इस एग्जाम्पल में ऑनलाइन सबमिशन करने में पता है क्या बोलते हैं, आप ऊपर के कोने पे या नीचे के कोने पे क्या लिखना है आपको, अपना एनरोलमेंट नंबर, एक लाइन में छोटा सा एनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद आप लोग को छोटा सा लिखना है, एक लाइन में रहता है ऊपर की तरफ कोने में पूरा। ठीक है, आप पहले लिखते हो अपना एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है वो, और उसके बाद आप लिखते हो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जब मान लो B से 011 उसका कोड होता है वो, और साथ में आप लिखोगे यहाँ पे क्या, पेज का नंबर। ये तीनों चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो याद रखिए कि ऑफलाइन सबमिशन करो चाहे ऑनलाइन सबमिशन करो, इस चीज़ को जरूर लिख देना, ताकि बाय एनी चांस पे आपका अगर एक पन्ना भी ये लोग गायब करते हैं तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि भाई मेरे पेजेस पूरे थे, ऐसा नहीं कि मैंने पेज लिखा ही नहीं था, आंसर मैंने ये लिखा ही नहीं था। और एक और बात है, जब आप ऑफलाइन सबमिशन करते हो, ठीक है, ऑफलाइन वाली बात कर रही हूँ, ऑफलाइन सबमिशन करने जाते हो, स्टडी सेंटर पर जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन सबमिशन करने, तो आप वहाँ जाएँ सबमिशन करने, आप ऐसे ही नहीं किसी को भी पकड़ा के चले आओ, असाइनमेंट भाई मेरा असाइनमेंट है ले लो, नहीं,
आप जाओगे वहाँ पे बोलोगे कौन सा सबमिट कर रहा है, ठीक है, वहाँ जाना, वो असाइनमेंट को सबमिशन करते हैं तो आपको एक स्लिप प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो बोलते हैं भर दो कि आपने किस किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट यहाँ पे मेरे को सबमिशन करवाया है, ठीक है। सभी का कोड लिखते हो आप, BCS 011, BCS 012, MCS 011, जो भी आपके हैं सभी को लिखते हो। कोड लिख दिया, आपने अपना नाम लिखा, सब कुछ लिख दिया। अब आपके क्या करेंगे, एक साइन करके जो आपको सबमिशन कर रहा होगा, जो भी आपको सबमिशन लेगा वो साइन करेगा कोने की तरफ पे, और उसके बाद आपको स्टैंप लगा के वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड कर देगा, क्या, स्लिप दे देगा, और कहेगा स्लिप को ध्यान से रखना ताकि किसी कंडीशन में आपका ये गायब होता है प्रोजेक्ट या फिर आपका सिनैप्सिस, तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको मार्क्स मिल सके, आप इस पर आवाज़ उठा सको। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को ये बात, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इनर बेसिस पे थी, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है कभी कोई बात नहीं करते हैं। तो मैंने जितना भी हो सकता था मेरी तरफ से मैंने सब बता दिया है। लेकिन एक और बात बता देती हूँ कि जो बच्चे, जैसे कि जिस बच्चे का 6 सेमेस्टर कंप्लीट अप हो गया है, इस बारे में भी कोई नहीं बताता। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर कवर करूँगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो इतना एंड तक नहीं रुकते हैं वीडियो देखने के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, ठीक है। जो बच्चे हैं बाय एनी चांस में ऐसा होता है कि 6 सेमेस्टर बच्चों का कंप्लीट हो चुका है किसी बच्चे का, लेकिन उसका असाइनमेंट सबमिशन नहीं हुआ था, अब 6 सेमेस्टर टोटली उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो स्टडी सेंटर पे अगले 6 महीने बाद जो है 6 सेमेस्टर के बाद तो नहीं जाएगा, पेपर हो चुके हैं, अब उसको असाइनमेंट सबमिशन करना है, तो सेंटर पे तो नहीं जा रहा है। तब उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरा यार जा भी नहीं रहा हूँ, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो आप कुछ मत करो, आप जाओ अपने RC पे अपने असाइनमेंट्स को बना के अपने RC ले जाओ। आप RC पे जाओगे, RC वाले बहुत सही होते हैं, आप जाओगे वहाँ पे असाइनमेंट का कॉर्नर होगा, वहाँ जाना, बात करना कि मैं किस रीज़न के कारण असाइनमेंट सबमिशन नहीं कर पाया था, और आप बताओगे किसी बच्चे का रीज़न हो सकता है कि भाई मेरा स्टडी सेंटर बंद हो चुका है, होता है सब, ठीक है, बंद हो जाता है, तो मैं कहाँ जाके सबमिशन करता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो वो इस कंडीशन में आपका जो असाइनमेंट बता देंगे कि भाई ये मेल ID है, आप ऑनलाइन सबमिशन कर दो, या फिर आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो आपको असाइनमेंट पे टिक करके, मार्क करके, साइन करके आप लोग को अप्रूवल प्रोवाइड कर देंगे और सबमिशन कर लेंगे। दोनों कंडीशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बोलते हैं तो आप वहाँ पे वहीं पे बैठना, जब आपको बोलेंगे कि मेल ID यहीं पे सेंड कर दो, तो जो आप असाइनमेंट ले गए हो उसकी फ़ोटो खींचना फटाफट से, उसका एक PDF वर्जन बनाना, ठीक है, और उनके मेल पे सबमिशन कर देना इस तरीके से, ठीक है। सभी आपके जो PDF फाइल्स हैं उनका लिंक भेज देना और वहाँ पे सबमिशन कर देना, और फिर वो आगे आपका फॉरवर्ड कर देंगे असाइनमेंट के कॉर्नर पे, जहाँ पे आपके मार्क्स अपडेट जैसे यहाँ पे होते हैं स्टडी सेंटर पे, वैसे वहाँ पे भी अपडेट हो जाएंगे। किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट्स होते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच।